समझिए और ये बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना है और भाव से हमारे साथ बताइए, सब प्रार्थना करिए और हृदय से बोलिए। और एक बात याद रखिए कि राम जी आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, अरे आकाश में रहने वाले देवता वो आकाश में रहते हैं, पाताल में रहने वाले देवता पाताल में रहते हैं, लेकिन मेरे बाबा इतने सीधे साधे भोले वाले हैं कि ये दुनिया में कहीं नहीं रहते। कहाँ रहते भोलेनाथ? अरे जोर से बोले, गूंगे हो क्या? अब नहीं बोलोगे तो तुम जब बोलने लायक नहीं रहोगे तो क्या फायदा है? मैं सच कहता हूँ, मेरी बात शायद कड़वी लगेगी, लेकिन लड़ाई है तो ईमानदारी की, बेईमानी की लड़ाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना घर मेरे नाम कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उसके दरबार में रहता हूँ जब बल्ले बल्ले होती है जी। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी, तो मैं तो उस जगह रहता हूँ। लेकिन मेरी बात समझो, एक बार सब बोलिए, भोलेनाथ कहाँ रहते हैं साहब? आगे वाले मत बोलो, पीछे वाले कुर्सी वाले बाबा आप भी बोल लो, अब तो चौथापन आ गया है। हाँ देखो, हम झूठ नहीं बोलेगा तो चलने की तैयारी है हमारे तुम्हारे, हमारा बुढ़ापा तुम्हारा बुढ़ापा बराबर है। तो सभी लोग बोलेंगे कुर्सी वाले भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? अरे आप मत बोलो, पीछे की आवाज को समझो तो थोड़ा। हाँ जी कहाँ रहते हैं साहब? हम समझ गए राम जी, वही बात है कि अंधे के आगे रोवे तो उन्हें नन्हे खोवे। आइए तुम भजन सुनो। भोलेनाथ इस पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं राम जी। और एक बात समझ लीजिएगा, जो नजदीक होता है कभी भी जिंदगी में अपने पड़ोसी से कभी दुश्मनी न करे, क्योंकि सबसे बड़ा कोई दोस्त होता है तो पड़ोसी होता है। जो नजदीक होता है सुख दुख में वही काम आता है। रिश्तेदार चाहे बहुत पैसे वाले हो, वो बहुत दूर रहते हो, और पड़ोसी चाहे गरीब हो, पास में रहता हो, एक आवाज में पड़ोसी आएगा ना कि रिश्तेदार, उसको आने में 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे। इसलिए भोलेनाथ इसी पृथ्वी लोक पर रहते हैं। और सबसे जल्दी कोई सुनता है तो कौन सुनते हैं? अरे तुम विष्णु भगवान को बुलाओगे तो वो वहां रहते हैं। कहाँ रहते हैं विष्णु भगवान? ऐसी कहाँ रहते हैं? आगे तो मुंह फाड़ रहे हैं, पंडित जी क्या करें, ये हिंदू है। देखो लड़ाई सच्चाई की है, बेईमानी की नहीं है। भाई तुम हिंदू हो, अपने धर्म, ये तो जोर से बोल रहा है। रास्ते में भी मेरा भाई नमाज पढ़ लेता है, रेल में चलता चलता नमाज पढ़ लेता है, तुमको मंदिर में बोलने में शर्म लग रही है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, अगली बार मुझे आना नहीं है कि तुम बुलाओगे नहीं, मैं हूँ कट्टर हिंदू, जो सच कहता है उसको बुलाता ही नहीं है। इसलिए मैं जो कहना अभी लड़ाई कर लूंगा, आगे पिछली सारी बोले भोलेनाथ की। इसलिए भोलेनाथ इस दुनिया में औलाद को विद्या देने वाले कौन है? घर में लक्ष्मी देने वाले कौन है? अरे सोने की लंका किसको दे दी थी? भोलेनाथ ने। मैया पार्वती के लिए बनाई, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने सोने की लंका भी दे दी। ले जा, इसलिए उनसे बड़ा कोई दयालु नहीं है। आइए बाहर से आइए, क्या कहे?
जिसने इस दुनिया के लायक बनाया है साहब, उसके लिए भी लायक बने रहो। और जो लोग दुनिया के लायक बन के रहते हैं और जिसने लायक बनने के लायक बनाया है उसके लायक नहीं बनते, वो किसी जगह के नहीं रहते। दुनिया के जगीरदारों ने इस दुनिया को लूटा, दुनिया के जगीरदारों ने इस दुनिया को लूटा और रात के पहरेदारों ने इस अमन को लूटा। आजकल जो रक्षा करते हैं वही रक्षा की भक्षक बन चुके हैं, समझ जाओ सोच में। रक्षा की भक्षक बन चुके तो कभी कहता है कि दुनिया के जगीरदारों ने इस दुनिया को लूटा और रात के पहरेदारों ने इस अमन को लूटा। और जब हम गए शमशान, जब हम गए शमशान में, अरे वहां जाकर लोगों ने कोई कमी नहीं की, वहां जाकर हमारा कफन तक लूटा। सबसे सस्ता कपड़ा होता है दुनिया में कफन का, और जब अंत में वो भी राम जी किसी का हमारे साथ नहीं जाता है, हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ बस एक ही चीज जाती है, तो उठाइए दोनों हाथों को और भाव से गाइए। क्या झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाए, तीसरे से बना दीजिए। हाँ, आज कुछ सुना के जाते देखा जाएगा। अर्जी लगाकर गाना, दुनिया खुश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया कुछ दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन उसने सुन ली तो राम जी इतना मिलेगा कि औकात हम संभाल नहीं पाएंगे। एक बार फिर से प्यार झूठा सही दुनिया को बनाने और ऊंचा बना दीजिए, नीचा हो रहा है और ऊंचा बना दीजिए। प्यार झूठा सही दुनिया को बताने आजा।
पीछे वाले हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके लिए चिल्ला रहा हूं वो ही आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। अरे ताली बजाकर नहीं, हाथ उठा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके समझ में आ रहा है। और जब आप ताली और जब आप हाथ भी नहीं उठाएंगे तो हमें लगेगा कि हम वृंदावन से बेकार आए। जिनके समझ में आ रहा है वो हाथ उठा दीजिए। इंसानियत बेचने वालों की कोई नमाज नहीं होती और चुगलखोर लोगों की कोई समाज। अरे भैया, इस दुनिया में यदि किसी से प्रेम करो, इस संसार में यदि किसी को अपना समझो तो ये भोलेनाथ भोलेनाथ जिनका नाम ही भोले है, भैया इनको अपना बनाना, वरना इस दुनिया में दिल टूटने की कोई आवाज। एक बार जोर से बोल दीजिए, दिल टूटने की कोई आवाज। तो भाई लोग सारे लोग नहीं उठा रहे जी, इसका मतलब हमारा चिल्लाना बेकार है। तो क्या कहें, एक बार चले